नाज़रीन आदाब, गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रेशमा। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते हैं जो सफ़ेद दीवारों को भी खूबसूरत रंगों से सजा दिया करते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी की आंख से आंसू पोंछकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लेते हैं। और यकीन मानिए, कुछ ऐसे ही खास लोगों की खास कहानियां लेकर हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास बेशुमार मुश्किलात होती हैं। बात लेकिन यहाँ आकर रुक जाती है कि आखिर इन मुश्किलात को हम अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सब की जिंदगियां परेशानियों में मुब्तला हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि पानी की परेशानी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, पानी को किस तरह से महफूज किया जा सकता है। जी हाँ, बारिश के पानी को महफूज करने का खास तरीका आपको हम बता रहे हैं। जनकपुर के लोग जानते हैं कि किस तरह से पानी को बचाया जा सकता है। ज़ेरे ज़मीन आज पानी की वहाँ बहुतायत है, यानी वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। कुएं बनाए जा रहे हैं और दीगर सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खास बात यह है कि इस काम से यहाँ रोजगार भी बढ़ रहा है। तो किस तरह से ये लोग कर रहे हैं काम, आइए जानते हैं। सागर जिले का जनकपुर गांव है ये, जहां कोविड के दौरान वापस आने वाले मजदूरों को भी रोजगार मिला और इन मजदूरों की मेहनत से गांव को मिला अनमोल पानी। पंचायत ने बंजर पहाड़ियों पर कंटूर कंदकें बनाई और सरकारी स्कीमों के जरिए नाले पर 4 स्टॉप डैम बनाए। नतीजा ये है कि आज जनकपुर में ज़ेरे जमीन पानी की सतह बढ़ गई। कुएं और हैंडपंप साल भर पानी फराहम करते हैं और यहाँ का नाला भी 12मासी बन चुका है। पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। पटपरा टोला है तो वहाँ पे गर्मी के समय में और मार्च फरवरी में हैंडपंप सूख जाते थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर कंटू टैंच बढ़वाई, तो कंटू टैंच से जल स्तर बढ़ा। फिर उसके बाद में एक रंजुआ नाला पर एक स्टा डैम बनवाया, तो उससे हम लोगों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ, फसलों के लिए पानी मिलने लगा। तो फिर उसी को देख के हम लोगों ने 3 स्टा डैम और बनवाए उसी नाले पे। पहले हमारे एक भी फसल नहीं ले पाते थे। आज यह स्थिति है कि हमारी ग्राम पंचायत ने स्टाफ टैंक बंधवावे से हमारे 3-3 फसलें ले रही है। इससे बहुत बड़ा फायदा है हम लोगों को। जनकपुर ग्राम पंचायत आज पानी के मामले में अमीर है। यहाँ पीने और ठिकाने लगाने के लिए पानी की यहाँ पीने और इसकी हिफाजत के लिए पानी की कोई कमी नहीं है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ की इन कोशिशों की वजह से अब गांव का कोई भी कुआं या हैंडपंप खुश्क नहीं है। इनमें पानी वाफिर मकदार में मौजूद है। गांव वाले गर्मियों में सब्जियों के साथ साथ मूंग की काश्त भी कर रहे हैं। डैम बंद गए से फायदा मुझ क्यों होने लगी, पानी हो रहा हो, ढोर बछेरू पी रहा है, कछु सिंचाई वगैरह हो जाता है। पहला तो सूखो डालो इतना रवा पानी नहीं तो कुआं की का कुओं में हमारे तो बोर हाथे सो ये ढरवा तो मारा ते प्यास ढरो मारा ते पानी नहीं तो सब आप ऐसी के पानी है भैंसा लोर रही हो, सब्जी जंतु पी रहा पानी का दिक्कत नहीं है। जनकपुर ग्राम पंचायत की ये कामयाबी जाहिर करती है कि सरकारी स्कीमों और इज्तिमाई कोशिशों का सही इस्तेमाल एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। आज ये गांव पानी के तहफ़्फ़ुज़ का एक मिसाली नमूना बनकर उभरा है। जनकपुर में विशेषता बताना चाहें तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉप डैम और चेक डैम जो है वो पंचायत द्वारा बनाए गए हैं। कंटू ट्रेंच भी पंचायत द्वारा बनाई गई और उसके कारण उसका ये प्रभाव हुआ कि अब वहाँ के जो बोरवेल थे जिनमें पानी नहीं रहता था, वहाँ 12 महीने पानी रह रहा है और लोगों को उस ग्राम पंचायत में पानी की कोई समस्या नहीं हो रही है। पानी की अहमियत को जानते हुए हमारे कदीम शायरों ने ये बात बहुत ही पहले कह दी थी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे, मोती मानुष चुने। सागर जिले के गांव वालों और कारकुनों की मुश्तरका मेहनत से ये कहावत अब माने खेज शक्ल इख्तियार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, कहा जाता है कि तालीम हासिल करने वाला शख्स अपनी जिंदगी को बना सकता है, और वाकई जिसने की तालीम हासिल, कह सकते हैं कि उसे शऊर आ जाता है जिंदगी का।
एक ऐसी ही जेल में हम आपको लिए चल रहे हैं जहां कैदियों को तालीम दी जा रही है, एजुकेशन से उन्हें आरास्ता किया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये सभी कैदी इम्तिहानात में भी बैठते हैं। प्रशासन का कहना यह है कि अगर इन्हें तालीम दी जाए, इनको एजुकेशन दी जाए, तो जेल से बाहर निकलने के बाद ये अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए एक रास्ता तलाश कर सकते हैं। तो किस तरह से ये कैदी जेल में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं, आइए जानते हैं। यूपी के कन्नौज जिला जेल की दीवारों के अंदर एक नई उम्मीद जगमगा उठी है। 45 मर्द और 5 खवातीन कैदी जो कभी अंधेरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे, आज खानदगी की रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। नव भारत खानगी के इम्तिहान ने इन कैदियों की जिंदगियों में एक नए बाब का इजाफा किया है। 2.5 माह की मेहनत और लगन के बाद अब ये कैदी खानगी की चोटी तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया के इस काबिले तहसीन इक़दाम को अब सराहा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो किसी जुर्म की वजह से जेल की सजा काट रहे हैं, हाथ में कलम लेकर मेज पर सवालिया पर्चा हल कर रहे हैं। जिला कारागार कन्नौज में शिक्षा को लेकर के बहुत ही बृहद पैमाने पर साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक सैकड़ों बंदियों को साक्षर किया जा चुका है। और जो भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना जो साक्षरता से रिलेटेड है, वो सभी यहाँ फुलफिल की जा रही है। यहाँ NIOS का एक शिक्षा सेंटर भी खुला हुआ है और इस बार जो है हाई स्कूल में हमारे 10 बच्चों ने एनरोलमेंट कराया है और एक इंटर की परीक्षा के लिए एनरोलमेंट हुआ है। उनकी सबकी तैयारी चल रही है और हमारे जो अधिकारी पढ़े लिखे हैं वो उनको सब्जेक्ट वार पढ़ा भी रहे हैं। मुआशरे के मरकजी धारे से जोड़ने के लिए इन कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल ने सबसे पहले इन नाख्वानदा कैदियों को तालीम दी। अब ये पढ़े लिखे कैदी खानगी का इम्तिहान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तस्वीर यूपी के कन्नौज जिला जेल की है। कन्नौज जिला कारागार में साक्षरता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जो बंदी हैं उन बंदियों को साक्षर किया जा रहा है और उनको अच्छे तरीके से एजुकेट किया जा रहा है। मौजूदा दौर में जेल अब इस्लाही घर में तब्दील हो चुकी है। जेल में आने वाले कैदियों को इस तरह तालीम और तरबियत दी जाती है कि उनकी ज़हनियत बदल जाए और उनकी सोच बदल जाए, और जब वो जेल से बाहर निकलें तो वो अच्छे शहरी बनकर मुआशरे में सुकून से रहें और मेहनत से ईमानदारी से रोजी कमाएं और दोबारा जुर्म नहीं करें। इसी मकसद के साथ जेल में तरह तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। तालीम और खानदगी पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि तालीम और खानदगी इंसान की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। देखें, ना खानदा होने के बावजूद ये कैदी बड़ी लगन से जेल में तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम इक़दार लाती है और जहन बदलती है। डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को तालीम दिलाना एक काबिले तहसीन इक़दाम है। इससे कैदियों को तालीम देने और उन्हें समाज के मरकजी धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है DD न्यूज़ का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं
ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। कहा जाता है कि हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं, हम अपने हाथों से काम कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, सोचने समझने की सलाहियत हमारे अंदर है। लेकिन ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जो सोचने और समझने की ताकत से महरूम होते हैं, या फिर हाथ या पैर से वो दिव्यांग होते हैं। कुल मिलाकर अगर इस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करा रहे हैं जो खिदमत खल्क के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर चुका है। जी हाँ, मामा पागल आश्रम ये नाम है इस आश्रम का, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे दिव्यांग रहते हैं जिनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा रहा है, उनको तिब्बी सहूलियत दी जा रही है। तो किस तरह से इस आश्रम को बनाया गया और बनाने वाले इंसान की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। ये है मामा पागल आश्रम, जो आज के दौर में बहुत से बेबस ज़हनी दिव्यांग लोगों का घर है, जहां जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बीमार अफराद को न सिर्फ पनाह और घर की मोहब्बत दी जाती है, बल्कि उनकी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाती है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और जब वो बेहतर हो जाते हैं तो उन्हें उनके घर वालों से मिलाने की कोशिशें भी की जाती हैं। ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है जिसने अपने सफर को खिदमत में बदल दिया है। पहले मैंने 32 साल ट्रक चलाया। उस टाइम पर मैं साथ में कपड़े, बिस्किट ऐसे सामान रखता था। ट्रक चलाते रास्ते में कोई भी मानसिक रोगी देखे तो उनके साथ बातें करता था। साथ में पानी का 20 लीटर का कैन भी भरा होता था, तो उनको नहलाना धुलाना, उनके बाल काट के अच्छे से तैयार करता था। फिर मैं आगे बढ़ जाता था और वे अपने रास्ते निकल जाते थे, लेकिन कुछ अधूरा सा लगता था। फिर मैंने धीरे धीरे एक और काम करना शुरू किया। मैं गांव में सबके घर जाके रोटियां मांग के उनके लिए लेके आता था, उनको खिलाता था, साथ में चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था भी करता था। कोई उनको मानसिक रोगी कह के छोड़ दे तो हम उनको यहाँ रखते हैं। इन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि घर वाले, समाज वाले सब इनको छोड़ देते हैं तो वे ज़्यादा बेचैन और गुस्से वाले हो जाते हैं। उनकी आधी मानसिक स्थिति तो प्यार से ही ठीक हो जाती है। दरअसल गुजरात के पोरबंदर जिले के गौरसर गांव के रहने वाले वनघा आता ने 20 साल कबल ज़हनी तौर पर बीमार लोगों के लिए एक आश्रम शुरू किया था, जिसका नाम सुनिधि प्रज्ञा कल्याण आश्रम है। लेकिन सभी लोग वनघा आता के प्यार को देखकर उन्हें मामा कहने लगे, और इसीलिए ये आश्रम मामा पागल आश्रम के नाम से मशहूर हुआ। आज आसपास के बहुत से लोग इस आश्रम से रज़ाकाराना तौर पर जुड़े हुए हैं और दिलो जान से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मामा हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, बेटे के जैसे ही पूरा ख्याल रखते हैं। समय पे नाश्ता, 2 टाइम खाना, दवाई सब याद करके देते हैं। समय पे सोना, काम करना सब करते हैं। उनका एक प्राइवेट मानसिक हॉस्पिटल है जिनका हमारे साथ भाई जैसा संबंध है। वो 18 साल से मेरा यहाँ इलाज कर रहे हैं। उनकी दवाई की वजह से हमारे कोई मानसिक अस्वस्थ बच्चे रोड पर नहीं जाते, झगड़ा नहीं करते। ज़हनी तौर पर बीमार अफराद, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बीमार, उन्हें यहाँ बहुत प्यार से कबूल किया जाता है। इंसानी प्यार, कुदरती माहौल और ज़रूरी इलाज के जरिए उन्हें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल इंसान बनाकर उनकी जगह पर वापस भेज दिया जाता है। और जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनके लिए ये आश्रम उनका खानदान बन जाता है। आज यहाँ 70 ज़हनी मरीज खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं।
कोई भी मानसिक रोगी दिखे रास्ते में तो सामने से बुलाए, उनके साथ पहले प्यार से बातें करें, फिर उनको नहलाना, बाल काटना करते हैं। इस सेवा से वो तो बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, साथ में गांव को भी सेवा का लाभ मिल रहा है। जो लोग इन्हें पागल समझकर ठुकरा देते हैं, ये भी तो इंसान हैं। भला ये क्यों भुला दिया जाता है? टूटे हुए ख्वाबों ने इन्हें ऐसा बनाया है, लेकिन अगर उन्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो इंसान इन्हें दोबारा नॉर्मल बना सकता है। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज़। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं शकुंतला देवी से। शकुंतला देवी के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी की मालिक हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पुरकशिश हैं, इसलिए नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं, बल्कि इसलिए कि वो तकरीबन 40 कुत्तों का, जो आवारा कुत्ते हैं, गली के कुत्ते हैं, उनका ख्याल रखती हैं। न सिर्फ उनके लिए खाना पानी का इंतज़ाम करती हैं, बल्कि उनको मेडिकल सहूलत भी देने की कोशिश करती हैं। न सिर्फ इतना, उन्होंने इन कुत्तों के लिए एक किराए का मकान भी लिया हुआ है। तो किस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी शकुंतला जी ने इन कुत्तों के नाम कर दी है, किस तरह से इन कुत्तों की ज़िंदगी को वो संवार रही हैं, आइए जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के दत्तोवाल की शकुंतला देवी किराए के मकान में 40 से ज्यादा बेबस और जख्मी कुत्तों की देखभाल करती हैं। साल 2020 में जब इन्हें सड़क पर एक जख्मी जानवर मिला तो वो इसके दर्द को नजरअंदाज न कर सकी और घर में उसकी देखभाल करने लगी। ये छोटी सी शुरुआत अब एक बड़े मिशन में बदल चुकी है। शकुंतला 40 से ज्यादा कुत्तों की देखभाल कर रही हैं, जिसके लिए इन्होंने अलग घर किराए पर ले रखा है, जहां वो इन जानवरों के खाने, पानी, इलाज और देखभाल का इंतजाम करती हैं। 2020 से लेके आज दिन तक मेरे पास 40 बच्चे हो गए हैं। मुझे जो भी बच्चा कहीं भी कोई बीमार है, कीड़े पड़े हुए हैं, एक्सीडेंटल है, कुछ भी है, मुझे कोई भी दिखता है मतलब ऐसे कि जिसको नीड है, मैं उठा लेती हूँ और मैं उनके ट्रीटमेंट कराती हूँ। और फिर सर बाहर छोड़ने के लिए कोई जगह है नहीं, सेफ जगह होती नहीं है, फिर मैं अपने पास रख लेती हूँ। शकुंतला देवी भजन गुलकारा हैं और उनकी 3 बेटियां हैं। वो कहती हैं कि फिलहाल वो भजन गाने के काबिल नहीं हैं। ऐसे में उन्हें इन कुत्तों की देखभाल के लिए इंतजामिया और समाजी तंजीमों की मदद की जरूरत है। अब लोगों ने मतलब मुझे देख के कि इसके पास डॉगी रहते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उठाते हैं, कहीं से भी उठा के ले आते हैं और यहाँ पे मेरे दरवाजे के पास रख देते हैं। सर ऐसी कंडीशन होती है बच्चों की कि उनकी अभी आंखें भी नहीं खुली होती हैं, फिर उनको सिरिंज से दूध पिला के सर मैं ऐसे डाल के तो मैंने रखे हुए, मैं छोड़ नहीं पाती इनको कहीं भी। यकीनन शकुंतला देवी की बेबस और बीमार जानवरों के लिए की गई कोशिशें काबिले तारीफ हैं। अगर शकुंतला देवी को इंतजामिया और समाजी तंजीमों से मदद मिले तो वो ये काम और भी बेहतर तरीके से कर सकती हैं। इसके अलावा लोग भी इस इंसानी मुहिम में उनके हामी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का
बेबाक विश्लेषण और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। तो देखा आपने हमारे आसपास किस कदर बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी नेक काम के लिए सर्व कर दी है। चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे नाबीना उस्ताद से, एक ऐसे टीचर से जो नाबीना ज़रूर है, बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहे। यानी उनकी जो परेशानी है उन्होंने कभी भी उसे अपने आगे नहीं रखा, हमेशा ये परेशानी को उन्होंने पीछे रखा और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ते चले गए। कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें ये पार्टिसिपेट ना करते हों। स्कूल की सारी जितनी भी सरगर्मियां हैं उसमें आप आगे आगे रहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं, आइए जान लेते हैं इस स्टोरी में। डेमो डिब्रूगढ़ आसाम में नंबर 673 टाउन प्राइमरी स्कूल में एक बसारत से महरूम उस्ताद सैकड़ों तलबा के लिए तहरीक का जरिया बन गए हैं। दोनों आंखों से बसारत से महरूम होने के बावजूद रंजीत बोरा न सिर्फ आम जिंदगी गुजार रहे हैं बल्कि स्कूल की तमाम सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 2007 में इस पेशे से मुंसलिक होने के बाद 2019 में उनका तबादला मौजूदा स्कूल में कर दिया गया और इसके बाद से वो तालीम और मौसीकी की तालीम देने वाले इदारे का लाजमी हिस्सा बन गए हैं। तलबा के पसंदीदा बोरा बहुत महारत के साथ मौसीकी के कई आलात भी बजाते हैं। वो अपने तमाम तदरीसी कामों को आज़ादाना तौर पर मुकम्मल करते हैं और अपनी हालत को कभी भी महदूद नहीं समझते। अंधा आदमी का जो अक्षर है वो ब्रेल अक्षर कहते हैं। वो ब्रेल सिस्टम का किताब मैं लेता हूँ और बच्चा और छात्र छात्री ने उसका जो साहित्य किताब है वे ले लिया तो किताब का जो विषय वे एक ही है, परंतु अक्षर का सिस्टम अलग है। तो जो साहित्य किताब में जो विषय हैं तो हमारा ब्रेल किताब में वो एक ही विषय है, पंक्तियाँ हो और कहानी हो जो हैं, तो इसलिए मेरा कोई असुविधा नहीं है। अगरचे बोरा पैदाइशी नाबीना नहीं थे, लेकिन वो 4 साल की कम उम्री में किसी नामालूम बीमारी की वजह से अपनी बिनाई से महरूम हो गए थे। उन्हें 2007 में टीचर की नौकरी मिली। इसके बाद भी बोरा को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन रंजीत बोरा के मुस्बत रवैये और लगन ने उन्हें एक रोल मॉडल और जिंदगी का एक हकीकी जंगजू बना दिया है। हमारी सर की जो बात है रंजीत बोरा सर, वो एक स्पेशली एबल टीचर है। हमारा जो नॉर्मल क्लासेस जो पढ़ाता है हमारा जैसे ही वो पढ़ाता है, साथ साथ वो म्यूजिक में भी रुचि रखते हैं और म्यूजिक भी बढ़िया से वो सर बच्चों को ज्ञान देते हैं। म्यूजिक अच्छा से जैसे कि गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना और कई सारा म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट है और सर जो बच्चों को पढ़ाते हैं। एक किसान खानदान में पैदा हुए बोरा का आसाम के नौगांव जिले के एक गांव से बहुत से लोगों के लिए एक तहरीक बनने का सफर रुकावटों को दूर करने और मुआशरे को इल्म फराहम करने के लिए नाकाबिले तस्खीर इंसानी जज्बे का मुंह बोलता सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
दोस्तों, इंसान वही है जो अंधेरों में उजाले लाने का काम कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक कदम मुस्बत उठाएं, एक कदम पॉजिटिव उठाएं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि हम दूसरों की ज़िंदगी भी संवार सकते हैं। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हम देखते हैं कि बहुत अच्छे काम करते हैं। तो चलते चलते बस आपसे हम इतना ही कहेंगे कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर। आज के बाद तुम्हारा